नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल गुरु मंत्रा में। चलिए शुरू करते हैं हिंदी का 5वां प्रैक्टिस सेट। जो धरती फोड़कर जन्मता है के लिए एक शब्द है उद्भिज। ऑप्शन डी उद्भिज। जो स्वयं अपने आप उत्पन्न हुआ हो उसे स्वयंभू कहते हैं। माता के गर्भ से जन्म लेने वाला जरायुज कहलाता है। नेक्स्ट, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह कहलाता है संधि। ऑप्शन डी संधि। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। आजीवन। ऑप्शन बी आजीवन। जिस समास में पहला पद अव्यय एवं दूसरा पद संज्ञा हो और समस्त पद में अव्यय के अर्थ की प्रधानता हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। नेक्स्ट, परा उपसर्ग का अर्थ उल्टा है। परा उपसर्ग का अर्थ है उल्टा। ऑप्शन बी। बही है उपसर्ग का अर्थ बाहर होता है। बही है उपसर्ग का अर्थ बाहर होता है। अंतर उपसर्ग का अर्थ भीतर होता है। अंतर उपसर्ग का अर्थ भीतर होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। निकृष्ट। ऑप्शन सी निकृष्ट। तीखा का तत्सम तीक्ष्ण होता है। तीक्ष्ण। अटारी का तत्सम अट्टालिका होता है। अट्टालिका। अट्टालिका होता है। गहरा का तत्सम गंभीर होता है। नेक्स्ट, बिटौजा पर्यायवाची शब्द है इंद्र का। ऑप्शन सी इंद्र का। बिटौजा के पर्यायवाची हैं मधवा, वासव, शक, देवराज, पुरंदर, सचिपति आदि। बिटौजा के पर्यायवाची हैं मधवा, वासव, शक, देवराज, पुरंदर, सचिपति आदि। नेक्स्ट है, वैमनस्य का विलोम शब्द होगा सोमनस्य। ऑप्शन बी सोमनस्य। नेक्स्ट है, उद्धत का विलोम शब्द है विनीत। ऑप्शन बी विनीत। अधम का विलोम उत्तम होता है। अधम का विलोम उत्तम होता है। कोमल का विलोम कठोर होता है। नेक्स्ट, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है जिगीषु। ऑप्शन सी जिगीषु। जानने की इच्छा रखना जिज्ञासु। जीने की इच्छा रखना जिजीविषा। जिसे पीने पानी या कोई अन्य वस्तु की प्यास हो पिपासु कहते हैं। नेक्स्ट, तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है तितीर्षु। ऑप्शन डी तितीर्षु। ऋण के रूप में आर्थिक सहायता के लिए एक शब्द है तकावी। जिसमें बाण रखे जाएं तुरीण। ऑप्शन तुरीण। अपने काम में निष्ठा से लगा हुआ के लिए एक शब्द है तत्पर। नेक्स्ट है, देव्यागमन का सही संधि विच्छेद है देवी प्लस आगमन। ऑप्शन सी देवी प्लस आगमन। यण संधि के अनुसार यदि ई या बड़ी ई के पश्चात ई अथवा बड़ी ई को छोड़कर कोई भिन्न स्वर हो तो ई या बड़ी ई के स्थान पर य हो जाता है। नेक्स्ट, बीचों बीच में समास है अव्ययी भाव समास। ऑप्शन बी अव्ययी भाव। अव्ययी का अर्थ है जिसका व्यय ना हो। वास्तव में यह क्रिया विशेषण अव्यय का काम करता है, अर्थात क्रिया की विशेषता बताता है। प्रथम पद की प्रधानता होती है। जैसे भरपेट में अव्ययी भाव समास है। भरपेट में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट, कटहल का तत्सम शब्द है कंठफल। ऑप्शन ए कंठफल। नेक्स्ट है, अच्छवाट का तद्भव शब्द है अखाड़ा। ऑप्शन डी अखाड़ा। अखरोट का तत्सम है अछोट। अछोट। आठ का तत्सम अष्ट है। अगहन का तत्सम अग्रहायण। अग्रहायण। नेक्स्ट, पारिजात का पर्यायवाची है कल्पवृक्ष। ऑप्शन ए कल्पवृक्ष। पंचसर कामदेव का पर्यायवाची है पंचसर कामदेव का पर्यायवाची है। बाकी गिरवाण और त्रिदश देवता के पर्यायवाची हैं। देवता के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट, विपरीतार्थक शब्द चुनिए। पौर्वात्य, पाश्चात्य। ऑप्शन डी पाश्चात्य। नेक्स्ट है, शैतान की आंत मुहावरे का सही अर्थ है लंबी बात। ऑप्शन सी लंबी बात। नेक्स्ट है,
प्रस्तुत गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्न का संख्या 18-19 का उत्तर दीजिए। श्रद्धा एक ऐसी आनंदपूर्ण कृतज्ञता है जिसे हम केवल समाज के प्रतिनिधि रूप में प्रकट करते हैं। सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध या घृणा प्रकट करने के लिए समाज ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व प्रदान कर रखा है। यह काम उसने इतना भारी समझा है कि उसका भार सारे मनुष्यों को बांट दिया है, 2-4 माननीय लोगों के ही सिर पर नहीं छोड़ रखा है। जिस समाज में सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध प्रकट करने के लिए जितने ही लोग तत्पर पाए जाएंगे, उतना ही वह समाज जागृत समझा जाएगा। श्रद्धा की सामाजिक विशेषता एक इसी बात से समझ लीजिए कि जिस पर हम श्रद्धा रखते हैं उस पर चाहते हैं कि और लोग भी श्रद्धा रखें। जिस पर हमारा प्रेम होता है उससे और 10-5 आदमी प्रेम रखें। इसकी हमें परवाह क्या इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि हम प्रिय पर लोभवश एक प्रकार का अनन्य अधिकार या इजारा चाहते हैं। श्रद्धालु अपने भाव में संसार को भी सम्मिलित करना चाहता है, पर प्रेमी नहीं। क्वेश्चन देखते हैं, श्रद्धा और प्रेम में क्या अंतर है? श्रद्धा सामाजिक है और प्रेम व्यक्तिगत। ऑप्शन ए, श्रद्धा सामाजिक है और प्रेम व्यक्तिगत। नेक्स्ट है, श्रद्धा एक आनंदपूर्ण कृतज्ञता है क्योंकि हम समाज के प्रतिनिधि के रूप में इसे प्रकट करते हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के वाक्यों में त्रुटि का चयन करें। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, जलपान को, ये इसमें त्रुटि है। ऑप्शन बी, जलपान को। विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है, ये होगा। नेक्स्ट है, अपशकुन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अप। ऑप्शन ए, अप। अप का अर्थ विपरीत या अभावहीन होता है। नेक्स्ट, अध्यापक शब्द का बहुवचन बनाते समय किस शब्द का प्रयोग करना उचित होगा? गण। ऑप्शन ए, गण, अध्यापक गण। नेक्स्ट, जब किसी वाक्य में पुकारने का संकेत मिलता है तो वहाँ कौन सा कारक होता है? संबोधन कारक। ऑप्शन डी, संबोधन। संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह है। संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह है हे, ओ, अरे। नेक्स्ट है, किस वाक्य में तात्कालिक वर्तमान काल है? मैं परीक्षा दे रहा हूँ। ऑप्शन ए, मैं परीक्षा दे रहा हूँ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? गुलाब। ऑप्शन सी, गुलाब। धन्यवाद।